हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। मेरा नाम आकाश अग्रवाल। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है PTH पढ़ना तुम्हें है। एक्चुअली बच्चों, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं उस चैप्टर का नाम है लाइट, क्लास 10th। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एक्चुअली बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, एक्चुअली इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्लास 12th में पढ़ना है और बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत अच्छे से आता है। अगर आप यहाँ से बहुत अच्छे से इसको सीख पाते हो तो शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्लास 12th के अंदर। तो आज मैं लाइट का इंट्रोडक्शन दूंगा इस वीडियो के अंदर। आपको बताऊंगा कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्रैक्टेड रेज ये सब क्या होती हैं, कहाँ से आती हैं और कैसे आती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप देखिएगा चीज़ों को। पूरी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे चैप्टर लाइट को, और इसमें जो बेसिक बातें हैं उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर है हमारा बच्चों, चैप्टर है LIGHT लाइट। बहुत अच्छा चैप्टर है, खूबसूरत चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। बहुत ध्यान से देखो, सब समझ आएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है आज इंट्रोडक्शन पे है। इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लाइट का। ठीक है, एक्चुअल बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज लाइट, तो आप बचपन से एक डेफिनेशन सुनते आते हो कि भाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक बहुत छोटी डेफिनेशन है, बट ये बच्चों कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना जी। यस, ये एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। आज इसी डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे, समझेंगे लाइट क्या है। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या करना है हम लोग को, इसको कंप्लीट करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा एक वर्ड जोड़ूंगा इसमें। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which travels in the form of electromagnetic wave। बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। ये एक डेफिनेशन कह सकते हो आप, फुलफिल है। ठीक है, कि लाइट क्या है ना। लाइट किस मुद्दे पर बात करती है? लाइट कहती है कि हम एक टाइप की एनर्जी ही हैं, लेकिन हम ट्रेवल करते हैं किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। भाई इसको ट्रेवल कराने के लिए इसका बहुत रोल प्ले होता है। तो हम बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। सबसे पहले हम वेव की बात कर लेते हैं। तो वेव इज नथिंग, वेव जस्ट लाइक अ डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेव जस्ट लाइक अ डिस्टर्बेंस। ठीक है, एक डिस्टर्बेंस होता है जो किनके बीच होता है बच्चों? ये होता है पार्टिकल्स के बीच। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच एक डिस्टर्बेंस होता है जिससे क्या जनरेट होती है बच्चों? वेव, जिससे वेव जनरेट होती है। ये वेव अगर ट्रेवल कर जाए काय में बच्चों? मीडियम में या फिर वैक्यूम में। मीडियम में या फिर वैक्यूम में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इफ ये वाली जो वेव है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल करे, ओनली ट्रेवल इन मीडियम बट नॉट इन वैक्यूम, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव कहते हैं बच्चों? मैकेनिकल वेव। ध्यान रखना है, कौन सी वेव? मैकेनिकल वेव। समझ रहे हो आप बात को? उसको हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर साउंड वेव हमारी, आप 9th क्लास में साउंड चैप्टर पढ़े होंगे, तो साउंड वेव जो रहती है वो आपकी कैसी रहती है? वो आपकी मैकेनिकल वेव रहती है। मैकेनिकल वेव में क्या होता है? उसके लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हो तो मीडियम की तो रिक्वायरमेंट है ही है, लेकिन अगर आप स्पेस वगैरह में जाते हो तो वहां पर भी लाइट जो है वो ट्रेवल कर पाती है। जैसे आपको पता है कि भाई यहाँ पर सन है ना।
अब यहाँ अर्थ है, तो सन से भी तो लाइट आती है ना, सन से लाइट रेडिएशन आती है, तो वो तो वैक्यूम में है, तब भी तो लाइट ट्रेवल करती है। तो इसीलिए बच्चों उसको हम लोग कौन सी वेव बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मुझे उम्मीद है क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है, कि भाई व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जो ट्रेवल कर जाती हैं मीडियम में भी और विदाउट मीडियम भी। मुझे उम्मीद है इतना तो क्लियर हुआ होगा, बहुत बढ़िया बात। अगर अच्छा मतलब मैं आपसे पूछता हूं कि मैकेनिकल वेव क्या होती है, तो आप बहुत ही इजीली वे में कह सकते हो सर जिनको मीडियम की आवश्यकता हो, मींस अगर मीडियम है दे कैन ट्रेवल, और अगर मीडियम नहीं है तो दे कैन नॉट बी ट्रेवल। बोलो जी क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छे से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो बच्चों आगे जो है हमने लाइट की डेफिनेशन आपको पढ़ाई, वेव के बारे में बताया। एक्चुअल बच्चों लाइट जो है वो कहीं से तो प्रोड्यूस होती होगी, लाइट कहीं से तो आती होगी। जैसे मान लो ये सन है, अब ये सन है ना जी, सन है और यहां पर हमारी कहीं अर्थ है, तो भाई सन से कौन आ रही है आप बताओ जरा? सन से आ रही है रेडिएशंस। कौन आ रही है? रेडिएशंस। ये रेडिएशंस जो होती हैं, यही रेडिएशंस की फॉर्म में लाइट जो है वो यहां से यहां तक ट्रेवल करती है। बोलो क्लियर है? अब ये रेज जो हैं ये आ रही है क्यों? क्योंकि ये कौन सी वेव है? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट्स वाई ये बच्चों यहां से यहां तक ट्रेवल करती हुई आ रही है। इसको याद रखना, ये कौन है? हमारे सन भाई, और ये कौन है? हमारी अर्थ। बोलो जी क्लियर? अब बच्चे ये लाइट जो ट्रेवल कर रही है ये किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, बट इसके पीछे का एक कारण है जिसको हम लोग बोलते हैं रेज। क्या बोलते हैं बच्चों जी? रेज। इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रेज, है ना, ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, कि भाई रेस की फॉर्म में लाइट आती है, ऐसा माना जाता है। आप देखोगे ऐसा नहीं है, वेव और रेस यानी कि पार्टिकल और वेव दोनों की फॉर्म में ही ट्रेवल करती है, लेकिन आपको ऐसा पढ़ना है कि भाई ये रेस की फॉर्म में ट्रेवल करती है ना। कि भाई आपने जैसे यहाँ पे एक बल्ब लगाया, मानो यहाँ पर आपने एक बल्ब लगाया, ठीक है, अब बल्ब से रोशनी निकली, तो ये जो बल्ब से रोशनी निकल रही है ये किस फॉर्म में निकल रही है? हमें ऐसा मानते हुए चलना है ये रेस की फॉर्म में निकल रही है। किस फॉर्म में निकल रही है? रेस। तो ऐसे ही आपको मानते हुए चलना है कि सन से अर्थ तक जो रेडिएशंस आई हैं वो किस फॉर्म में आई होंगी? वो आई होंगी हमारी रेस की फॉर्म में। किस फॉर्म में आई होंगी? रेस की फॉर्म में। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत बढ़िया बात बच्चों की, ये चीज क्लियर हुई। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया बात। अब रेस क्या होती है ना? डिफाइन द टर्म रेस, है ना, टर्म रेस, ठीक है। अब रेस को देखते हैं बच्चों। रेस वो होती हैं जिनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट नो एंडिंग पॉइंट। जैसे मान लो ये है ना, जैसे ये है ना, जैसे ये है। आप ध्यान से देखो, इनके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है ना, इनके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट नो एंडिंग पॉइंट, जिनके पास कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसी वजह से बच्चों हम इनको क्या कहते हैं? रेस कहते हैं। आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे मैं कहूँ एक इस तरीके का पॉइंट है, यहाँ से इस तरीके की रेस निकल रही है ना, ये तो ये सब रेस है हमारे पास। क्यों है ये रेस? जरा बताओ क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है कि ये कहाँ तक जाएंगी। आप समझ गए होगे। जैसे एक लेजर लाइट होती है, जब आप लेजर लाइट को ऐसे करके उसका बटन को क्लिक करते हो तो आप देखते हो लेजर लाइट इस तरीके से जाती है, बट वो इन्फिनिटी तक जाती है। हमको ये नहीं पता लगता है कि वो कहाँ तक जा रही है, कोई एग्जैक्ट उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। दैट्स वाई उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रे कहते हैं। बोलो जी क्लियर है? अच्छे से समझ आया? रेस का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, तो इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट बात पे चलते हैं हम लोग। बीम ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। बीम ऑफ लाइट रेज, बहुत बढ़िया बात। बीम ऑफ लाइट रेज। अभी बीम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बीम क्या है? तो कुछ नहीं है बच्चों, बीम का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लाइट रेज।
बहुत सारी लाइट रेज जब कलेक्ट होती हैं, बहुत सारी लाइट रेज, जैसे अभी सर ने बताया था दो टाइप के होते हैं, कन्वर्जिंग बीम होता है ना, कन्वर्जिंग बीम होता है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है ना। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है जरा देखना ध्यान से। कन्वर्जिंग मतलब होता है बहुत सारी रेज एक पॉइंट पर आकर के मीट, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, और एक ही पॉइंट पर जाकर के क्या हो गई बच्चों जी, एक ही पॉइंट पर जाकर के क्या हो गई, मीट हो गई। दिस इज द कन्वर्जिंग बीम। समझ रहे होगे आप लोग बात को, है ना। इतनी सारी रेज आ रही हैं और एक ही पॉइंट पर जाकर के क्या हो गई, जरा बताओ आप लोग, मीट, एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, है ना। दूसरा आ जाता है बच्चों जी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, है ना, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। बहुत अच्छे से देखना वीडियो, बिल्कुल क्लियर होगा कंसेप्ट एकदम, ठीक है। डाइवर्जिंग में जैसे एक पॉइंट है इस तरीके से, अब लाइट का फैल जाना, लाइट का फैल जाना इस तरीके से, तो लाइट ये फिर ऐसे 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 ऐसे, ये इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम, ठीक है ना बच्चों। एक पैरेलल बीम भी होते हैं, वो भी हम आपको सिखाए देते हैं, पैरेलल बीम, है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब ये पैरेलल बीम क्या होता है, जिसमें लाइट ना तो कन्वर्ज हो ना ही डाइवर्ज हो, इस तरीके से यूनिफॉर्म, बिल्कुल सीधी, समझ गया ना बात को। इस तरीके से एक होता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेस, एक होता है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेस, एक होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस। बहुत अच्छे से ध्यान से सोच समझ के हर चीज को कीजिएगा, ठीक है बच्चों, नोट कीजिए बहुत अच्छे से। हाँ जी, तो बच्चों आगे हम लोग जो चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बच्चों, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट, सोर्स ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोर्स ऑफ लाइट। अरे भाई, बल्कि लाइट रेस भी जोड़ दो आगे, सोर्स ऑफ लाइट रेस। अरे आप खुद सोचो, सोर्स ऑफ लाइट रेस का क्या मतलब है, लाइट आ कहां से रही है, लाइट कहां से आ रही है। जैसे आपको पता है कि भाई ये अर्थ है ना, यहां पे कहीं हमारे सन बैठे हुए हैं, अब सन से क्या आ रही है जरा आप बताओ। वो मैंने छोटा इसलिए बनाया क्योंकि बहुत दूरी पर होता है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान से देखो, रेज आ रही है ना, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा जो सन भाई है, हमारे ये जो सन है, ये सन क्या कहलाएंगे आप बताओ, सोर्स ऑफ लाइट रेस, है ना, सोर्स ऑफ लाइट रेस, लाइट रेस। कि भाई अर्थ के लिए सोर्स ऑफ लाइट कौन है, सन। समझ रहे हो ना बात को। ऐसा हमारा एक रूम है भाई, आपका एक रूम है, जिस रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हो, है ना। अगर रात में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे कहीं कॉर्नर पे क्या लगा होगा आप बताओ, बल्ब। आप यहाँ से स्विच से क्या करोगे, उसके ऑन, और उसके बाद आप यहाँ पर बैठ करके अपना काम चालू कर दोगे, तो लाइट रेस यहाँ से निकल रही है इस तरीके से, है ना। आप ध्यान से देखो, लाइट रेस निकल रही है, तो ये क्या है एक तरीके का, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। बोलो ऐसा है या नहीं। अब ये सोर्स ऑफ लाइट जो होते हैं, इनको क्या बोला जाता है एक्चुअल में, तो बच्चों आपने बचपन से पढ़ा है, ऐसा को बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होते हैं जरा बताएंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है ना, जिनके पास अपनी क्या होती है, जिनके पास अपनी खुद की लाइट अवेलेबल हो। मीन समझ गए आप लोग, अपनी खुद की लाइट अवेलेबल हो, जैसे जिनकी वजह से किसी चीज का मतलब जिनकी वजह से कोई चीज दिख पाए। जैसे आपको पता है कि हम अगर अंधेरे कमरे में बैठे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, आंखें खोल के रखो तब भी नहीं दिखेगा, लेकिन आप अगर एक स्विच ऑन कर दोगे, लाइटें जल जाएंगी, तो हमें सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो वो हमारे लिए क्या काम करेगा, सोर्स ऑफ लाइट का। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे बच्चों सन, कैंडल, है ना, बल्ब, है ना जी। ये सारी चीजें बच्चों काय में आ जाती है, जरा बताओ आप लोग, ये सारी चीजें काय में आ जाती हैं हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट ना हो, जिनके पास खुद की लाइट ना हो। अब जिनके पास खुद की लाइट नहीं है ना, जैसे कि हम, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन, जैसे कि आपका क्या कह सकते हैं, हमारे हाथ में जो पेन है वो, जैसे कॉपी, जैसे डेस्क, ये सारी चीजें किसकी वजह से दिख रही है, जैसे कि मून, वेरी गुड, जैसे कि एक और एग्जांपल मून, जैसे कि ऑल प्लैनेट्स, यस, जितने भी प्लैनेट्स हैं सन की रेडिएशन की वजह से दिखते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें बच्चों काय में आ जाती हैं आप बताओ, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में, क्योंकि इनके पास खुद का
सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता। ये खुद से इंसिडेंट रेस को नहीं निकाल सकते। मैं बताऊंगा अभी इंसिडेंट रेस कौन सी होती है। पहले बताओ, ये चीज क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं बच्चों जी। इसमें अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी इंसिडेंट रेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसके बिना कुछ भी नहीं बच्चों, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये लगा लो। हर एक चीज़ को बारीकी से समझना, बारीकी से देखना और पूरी वीडियो को अच्छे से देखा करो। ठीक है, बहुत बढ़िया ढंग से, ताकि तुम लोग के कंसेप्ट क्लियर हो। जब आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आपको क्वेश्चंस लगाने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो बच्चों इंसिडेंट रेस क्या होती हैं? बच्चों इंसिडेंट रेस वो होती हैं द रेस विच एमिट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, आपके बल्ब से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, जो रेज निकल रही हैं, हमारे सन से जो रेज आ रही हैं अर्थ तक, वो सभी रेज क्या कहलाती हैं जरा बताओ आप लोग? उनको बोलते हैं इंसिडेंट रेज। ठीक है, इनको सोर्स ऑफ लाइट बोला जाता है, सोर्स ऑफ रेज बोला जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो इस तरीके की है हमारे पास, जैसे सन है, यही एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, ये सन है, ये हमारे पास, इससे यहाँ पे क्या है बच्चों? रेडिएशन साइन। तो ये रेडिएशन इससे निकलने वाली क्या बनेगी जरा बताओ आप लोग? इंसिडेंट रेज बनेगी। जो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, जैसे रोशनी की वजह से मैं पढ़ा पा रहा हूं यहां पर, है ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती हैं, जो रेज एमिट होती हैं, जो भी रेज एमिट्स होती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं जरा बताओ आप लोग? इंसिडेंट रेज, उनको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रेज। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों के, है ना? इंसिडेंट रेज, है ना जी बच्चों। जैसे मान लो हमारे पास एक क्या है? बल्ब, प्यारा सा ये बल्ब है। ठीक है, अब ये बल्ब क्या कर रहा है? रेज निकाल रहा है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके रेज निकाला। तो ये जो रेज निकल रही है यहाँ से, ये रेस कौन सी है जरा बताओ आप लोग? इंसिडेंट रेस। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इंसिडेंट रेस क्या होती हैं? क्लियर हो गई होंगी। वो रेस जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से एमिट होती हैं, है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेस कहते हैं, या फिर सोर्स ऑफ लाइट रेस कहते हैं। ठीक है, इनको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट रेस के नाम से भी जानते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट रेस। ठीक है जी, इस नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया बात है, आई होप क्लियर हुई होंगी बहुत अच्छे से, है ना। इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना है, तब जा करके आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आएगा। समझ रहे हो आप लोग? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सभी, पूरा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, जिसको आपको फील करना है थोड़ा, है ना। जिसको आप लोग हल्के हल्के फील करोगे तब चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम लोग। हाँ जी, तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन सी रेस पढ़नी है और कौन कौन से एंगल्स पढ़ने हैं उसको मैं बताता हूँ, जिनको हम लोग बारी बारी से एक एक वीडियो में अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। समझ रहे हो ना आप लोग बात? ठीक है भाई, तो जैसे हम लोग को टाइप्स ऑफ रेस कौन कौन सी पढ़नी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, सबसे पहला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंसिडेंट रेस, जो कि आपको हमेशा पढ़ना है। दूसरी रिफ्लेक्टेड रेस। तीसरी मेरे बच्चों हमारे पास जो आती है रिफ्रैक्टेड रेस। और अगली जो आप बच्चों फोर्थ वन पढ़ोगे, दिस इज द इमर्जेंट रेस। ये आपको चार रेस जो है, चार रेस ये आपको इस पूरे चैप्टर के दौरान, जो पूरी सीरीज चलेगी लाइट की, उसमें आपको डील करना है। ठीक है, अगली जो चीज़ आ जाती है बच्चों, वो आ जाता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स आप इसके अंदर पढ़ोगे? इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको पढ़ना है ये चीज़ें, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, आपको याद रखनी है ये चीज़ें। मैं समझाऊंगा जैसे जैसे वीडियोस चलेंगी वैसे वैसे सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। रिफ्लेक्शन से बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्टेड में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेफ्रैक्शन, ये भी एंगल आर। और उसके बाद इमर्जेंट रे से बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। सब कुछ सीखोगे आप लोग, हर चीज
इन वीडियो के अंदर आने वाली सभी वीडियोस के अंदर आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखोगे। मैंने आज इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की ताकि आप बहुत अच्छे से फील कर पाओ कि एक्चुअल में लाइट है क्या। अब जो हमारा चैप्टर या जो हमारी वीडियो है जो नेक्स्ट वाली, वो स्टार्ट होगी सीधे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से डीपली जानकारी लेंगे। जब तक के लिए बच्चों, ऑल द